हाँ, तो आज रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने आपको रिलेशन के एग्जांपल्स, रिलेशन के डेफिनेशन, उसके टाइप सब कुछ बता दिया था। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 1.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्या कहा गया है कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें रिलेशन जो उससे बनना है वो है x, y सच डेट x, y ऐसे हैं कि 3x - y = 0 और आपको ये बताना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपने रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, खुद ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के खुद के साथ रिलेशन है, मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2, 3 का 3। और आपने ये भी पढ़ा था कि x रिलेटेड टू x होना चाहिए। यहां पर x, y है तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। चलिए दिखाता हूं इसको। मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, दो तरीके से सॉल्व करेंगे, आप समझ जाएंगे। पहला ऑर्डर एग्जांपल का मतलब क्या है कि अगर ये एलिमेंट्स दिए गए तो मैं इस रिलेशन में इसकी वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। देखिएगा फॉर रिफ्लेक्सिव, यहां रिलेशन को ही हम लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव तो बाद में चेक करेंगे। देखिएगा ये है x, ये है y। तो x के प्लेस हमने रखा 1। अगर x के प्लेस पर आप 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, सोचिए। x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3, तो -y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x के प्लेस पर 1 जिसे हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन 1, तो रेंज क्या आया 3। फिर x के प्लेस पर 2 रखा, जब x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो x के प्लेस पर आपने 2 रखा, y की वैल्यू 6। ऐसे ही x के प्लेस पर 3 रखा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। x के प्लेस पर 4 रखा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। x के प्लेस पर आपने 5 रखा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। x के प्लेस पर मैंने सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से, आपके क्वेश्चन में जो आपका बुक में क्वेश्चन गिवन है इसमें थोड़ी सी गलती है। क्या है, वो लिखना भूल गए हैं। यहां पर यह होना चाहिए था साथ में कि x and y, क्या x and y both belongs to a। x और y के जो एलिमेंट्स हैं, x के एलिमेंट और y के एलिमेंट दोनों किसको बिलोंग करना चाहिए, a को। a को बिलोंग करने का मतलब ये है कि x के जो भी एलिमेंट्स आपने पुट किए वो सारे के सारे a को बिलोंग करें, y की जो वैल्यू है वो भी किसको बिलोंग करे, a को बिलोंग करना चाहिए। उस हिसाब से अगर ऐसा होता तो आपका देखिए 1, 2, 3, 4, 5 x की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 6 इसमें है नहीं है, तो ये हमारा ना होता, सिर्फ यही लिखना था। फिलहाल हमने आपको सारा दिखा दिया। अब इसमें एक बात देखिए ध्यान से, ये इनको देना चाहिए था और अगर ये दिया होता तो उस हिसाब से आपका सिर्फ रिलेशन यही आता, बस इसके अलावा कोई रिलेशन ना आता। तो चलिए अभी तो फिलहाल मैंने सब लिख दिया है। अब इसमें आप ये देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी, 1 का 1 के साथ होता था, 1 का 1 नहीं दिख रहा है, 2 का 2 के साथ होता था नहीं दिख रहा है, 3 का 3 के साथ होता था नहीं दिख रहा है, 4 का 4 के साथ होता नहीं दिख रहा है, 5 का 5 के साथ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां पर आप क्या लिखेंगे, x is not related to x, so the given relation is not reflexive। साथ में अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 does not belongs to R। मतलब ऐसे, या तो आप ये लिख दीजिए या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1 does not belongs to R। ऐसे ही 2, 2 does not belongs to R, 3, 3 मतलब ये R में नहीं है, does not belongs to R, ऐसे लिख दीजिएगा। ये जो है does not belongs to R, ये R में नहीं है। ऐसे ही 2, 2 does not belong to R, so it is not reflexive। अच्छा, अब इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड क्या होता था, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में मैंने आपसे क्या बताया था कि
x इज रिलेटेड टू x, x किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, x के साथ। तो यहां पर x कॉमा y है और आप फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, x इज रिलेटेड टू x। ये तो पहले मेथड से बता दिया कि देखिए इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं दिख रहा है, तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या आप कॉमन ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे जनरली हम लोग ऐसे ही पेपर में करते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही जनरली करते हैं। तो x इज रिलेटेड टू x, दैट इज अगर हम y के प्लेस पर भी x रखते हैं तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा 2x इक्वल 0। क्या ये ट्रू है? इसमें बोला था 3x माइनस वाई इक्वल 0, यहां से आ गया 2x इक्वल 0। इसका मतलब x इक्वल क्या आ जाएगा 0, और ये सेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब इज नॉट ट्रू। देखेंगे इट्स नॉट ट्रू। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझी? ये क्या है, ये ट्रू नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और चाहे तो यहाँ भी कट मार सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में चाहे तो आप रिलेशन को रिप्रेजेंट ऐसे कर लीजिए, एलिमेंट्स की वैल्यू रख दीजिए और उससे निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, या जो बोर्ड एग्जाम में जनरली करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन x इज रिलेटेड टू x, इसका मतलब y के प्लेस पर भी आपको x रखना, ये इक्वल 0 नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। फिर सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक पढ़ते हैं। सिमेट्रिक देखिएगा ध्यान से, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि x का y के साथ जो रिलेशन बन रहा है, सेम वही रिलेशन अगर y का x के साथ भी बन जाए तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अगर इसमें देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, 1 का 3 के साथ रिलेशन हो रहा है, तो 3 का भी 1 के साथ होना चाहिए। 3 का 1 के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ये तो हमने ऐसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, अगर ये दिया होता, फिर से बोल रहा हूं, अगर ये दिया होता तो सिर्फ ये आता, इन्होंने ये दिया नहीं है, इनको जबकि पेपर में ये देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन होती है एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए, सेट ए को, और आपके एनसीईआरटी के बुक में ये नहीं लिखा है, ये लिखा होना चाहिए, और उसके हिसाब से रिलेशन आर इज इक्वल टू सिर्फ क्या आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन जो बोर्ड में करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन मैं पेपर करने का तरीका बता रहा हूँ। गिवन रिलेशन क्या है, x रिलेटेड टू y दैट इज 3x minus y equal 0. Now for symmetric relation, that is y related to x, तो ये क्या हो जाएगा, अगर y रिलेटेड टू x, देखिए x रिलेटेड टू y का मतलब था 3x माइनस वाई, x पहले आया तो x के साथ 3 माइनस वाई, ये रिलेशन था। अब इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, y के प्लेस पर x, x के प्लेस पर y, तो यहां पर x के प्लेस पर क्या हो जाएगा y, और y के प्लेस पर क्या हो जाएगा x इक्वल 0। क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं। क्यों? यहां पर अगर हम 1 रख रहे हैं तो हमारा 1,3, अगर हम यहां पर 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा 3,1, दोनों में बहुत डिफरेंस है, 1 3 3 1 डिफरेंस है। लेकिन इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। So the given relation is not symmetric। याद रखिएगा, इसमें क्या करते हैं, सिमेट्रिक बिल्कुल सिंपल सा है, x रिलेटेड टू y आपको गिवन होगा, y रिलेटेड टू x अगर ट्रू है तो सिमेट्रिक होगा, अगर ट्रू नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जल्दी इसको नोट करिए, फिर ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, देखिए 1 अगर 3 के साथ, मान लीजिए ये नहीं गिवन था और एक रिलेशन इससे ये निकल के आया, तो 1 अगर 3 के साथ रिलेशन में है, 3 9 के साथ रिलेशन में, देखिएगा मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताया था, फिर से एक बार बता दूं कि अगर x y के साथ रिलेशन में है, ये आपको गिवन है, दूसरा रिलेशन नहीं गिवन है, तो बिल्कुल सेम पहले जैसा ही एक रिलेशन आपको एज्यूम करना होगा, आपको वो रिलेशन
लेट करना होगा, मानना होगा। तो देखिए इसका पहले लिखा y रिलेटेड टू, एक और एलिमेंट्स अपने मन में जो कर लीजिए z। तो x y के साथ जो रिलेशन बना रहा है, अगर वही रिलेशन y z के साथ बना रहा है और इन दोनों की हेल्प से अगर आप ये प्रूफ कर सके कि x z के साथ भी वही रिलेशन बनाएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, x y के साथ कोई रिलेशन बना रहा है, ये आपको गिवन है। दूसरा रिलेशन आपने मान लिया, ज्यूम कर लिया कि y z के साथ रिलेशन, वही रिलेशन बना रहा है, सेम रिलेशन जो x y के साथ बना रहा था, और इन दोनों की हेल्प से अगर ये आ गया कि x z के साथ भी वही रिलेशन बना रहा, तो उसे हम क्या बोलते थे, ट्रांजिटिव। अब इधर आइए, 1 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 9 के साथ रिलेशन बना रहा है। देखिए 1 का 3, ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, तो x और y रिलेशन बना रहे हैं, x रिलेटेड टू y, ठीक, x y के साथ। यहां देखिए y, ये दोनों सेम है, 3 और यहाँ 3, y z के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, x भी z के साथ बनाना चाहिए, मतलब 1 का भी 9 के साथ होना चाहिए, है नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बोर्ड में जो आप करते हैं वो क्या करेंगे, ऐसे कोई काउंटर एग्जांपल लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। काउंटर एग्जांपल का मतलब जैसे यही मैंने एग्जांपल लिया, 1 का यहाँ लिख देंगे 1 इज रिलेटेड टू 3 and 3 is related to 9, but 1 is not related to 9, so the given relation is not transitive। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 is related to 3 and 3 is related to 9, but 1 is not related to 9, so the given relation is not transitive। और अगर लिख के करना है तो ऐसे कर सकते हैं, for transitive relation यहां लिखेंगे आप x रिलेटेड टू y, that is 3x minus y equal 0, and assume y related to z, that is, अब देखिए यहाँ पे x है तो x 3 के साथ आया, y लिखा है तो y अब आएगा 3 के साथ, 3y minus z from both relation we cannot get 3x minus z equals 0। हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं। इन दोनों की हेल्प से अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई भी करूं तो ये आपका नहीं आएगा। सो द गिवन रिलेशन is not transitive। अब इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में r इक्वल x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, पहले क्वेश्चन के जैसे इसमें भी आपको नहीं गिवन है, क्या आपके बुक में ये गिवन होना चाहिए था कि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये सब किससे लिया गया है, नेचुरल नंबर से, तो इसमें भी x, y बिलोंग्स टू n। पहले वाले में मैंने 5 तक लिखा था, वहां 14 तक था, लेकिन जो वो लिखा था r इक्वल वो सही था, और साइड में 1 2 3 4 5 लिखा था, वहां पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 15 तक, लेकिन उसमें भी बुक में नहीं दिया था x और y बिलोंग्स टू, किस क्या होना चाहिए, a, वो बुक में देना चाहिए था। चलिए अब आगे करते हैं, ये लिखा है, वैसे ही हम इसमें भी x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एक थ्योरेटिकल मेथड कि फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, आप दोनों में किसी भी तरीके से पेपर में करेंगे वो गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब रिलेशन में x की वैल्यू क्या कहेंगे, लेस देन 4। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है, 1 2, बस चलने दो, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर x की वैल्यू क्या है, 4 से लेस है, 4 से लेस का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब x की वैल्यू फिक्स है 1 2 एंड 3। तो अब आप यहां पर एक बार x की जगह क्या रखेंगे, 1, एक बार x की क्या रखेंगे, 2, एक बार x की क्या रखेंगे, 3, बस। तो चलिए रखते हैं x के प्लेस पर 1, जब मैंने x के प्लेस पर 1 रखा तो 1 प्लस 5 क्या हो गया, 6, y की वैल्यू 6 है। x के प्लेस पर मैंने क्या रखा, 2, जब x के प्लेस पर आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। x के प्लेस पर मैंने रखा 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ये आपका रिलेशन हो गया, और इसमें x और y दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर को। ठीक है, चलिए अब
ये रिलेशन गिवन है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप एक बात सोच लीजिए, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होना चाहिए था, 1,1 2,2 3,3, कहीं कुछ भी नहीं इस टाइप का, कोई भी एलिमेंट 1 1 के साथ नहीं कर रहा, 2 2 के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, 3 3 के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। वैसे ही सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 का 6 के साथ हो रहा है तो क्या 6 का 1 के साथ रिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये तीनों के तीनों में से कुछ भी नहीं है। दूसरे मेथड से करते हैं, ऐसे अगर आप चाहें तो ये दिखा दिया, इसमें लिख देंगे 1,1 इज नॉट रिलेटेड टू R, 2,2 also is not related to R, or 3,3, so the given relation is not reflexive. 1,6 is a given relation but 6,1 is not in the given relation, so it not symmetric और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। दूसरे तरीके से अगर हम लोग करें, जैसे थ्योरेटिकल करते हैं, तो यहां लिखेंगे आप गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन क्या है, x is related to y, that is y equal x plus 5। यहां लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन x रिलेटेड टू x, आपको बोला था मैंने रिफ्लेक्सिव केस में क्या करते हैं, y के प्लेस पर x रख देते हैं, x रख दिया, तो अब रखिए यहां भी x इक्वल x प्लस 5। क्या ये ट्रू है? क्या आप x एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर x और y दो नेचुरल नंबर, क्या आप ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जानते हैं जो खुद से 5 ज्यादा हो? अरे एक कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे 1 है तो 1 ही होता है, 1 5 से ज्यादा कैसे हो सकता है, 5 भी 5 से ज्यादा 5 कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है क्या जो खुद से 5 ज्यादा हो? हर एक नंबर खुद के बराबर ही होता है, तो ये इज नॉट ट्रू, देखेंगे इट्स नॉट ट्रू। So the given relation is not reflexive। बात समझ आ रही? अच्छा, फॉर सिमेट्रिक करना हो तो क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो गिवन रिलेशन तो यही है आपका, देखिए गिवन रिलेशन ये है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, y is related to x, पता है ना, x y के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही सेम रिलेशन y x के साथ बनाना चाहिए, y को भी x के साथ बनाना चाहिए, तो y रिलेटेड टू x, इसका मतलब है कि अब x के प्लेस पर y आ जाएगा, y के प्लेस पर x आ जाएगा। क्या कहा, x के प्लेस पर कौन आ गया, y के प्लेस पर कौन आ गया, x। क्या ये चीज और ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। क्यों, अभी आपने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 रखा तो y 6 आया, अगर यहाँ पर आप x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, या यहाँ पर y के प्लेस पर अगर आप 1 रखेंगे तो x क्या आएगा, 6, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, तो याद रखिएगा इट्स नॉट ट्रू। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे इट्स नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, x रिलेटेड टू y आपको गिवन है, y इक्वल x प्लस 5, ठीक, एज्यूम कर लिया आपने y रिलेटेड टू z, क्या किया आपने, एज्यूम कर लिया y रिलेटेड टू z क्या होगा, तो अब z इक्वल y प्लस 5 आ जाएगा। क्या इन दोनों रिलेशन से ये आ सकता है, लिखेंगे फ्रॉम बोथ रिलेशंस वी कैन नॉट गेट z इक्वल x प्लस 5। क्यों नहीं आ सकता, देखिए यहाँ पर ये लिखा है y के बराबर और आप यहाँ पर z चाहते हैं, यहाँ पर क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये ही तो है, x इज रिलेटेड टू z। क्यों x इज रिलेटेड, जैसे x इज रिलेटेड टू y था तो y इक्वल x प्लस 5 था, अगर x इज रिलेटेड टू z होगा
तो z इक्वल x प्लस 5 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 5 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अगर ये y के इक्वल है तो हम यहाँ y के प्लेस पर अगर इसकी वैल्यू रख दें, y के प्लेस पर अगर ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 तो z बराबर क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर आप दोनों रिलेशन से देखें तो y की जगह पे क्या लिखा है, x प्लस 5 यहाँ पर रख दें तो यही तो आएगा, x प्लस 5 मतलब x प्लस z। और आपको ये चाहिए, नॉट गेट ये, सो x is not related to z, hence the given relation is not transitive। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट गिवन है आपको a बराबर 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल गिवन है रिलेशन x कॉमा y सच दैट x और y ऐसे हैं कि y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो पहले तो हम इसका अगर चाहे हम लोग तो इसका एक रिलेशन बना सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल्स में, पहले वाले क्वेश्चंस हम लोग करते थे, कैसा एग्जांपल कि आप y सोचे किससे किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं y के प्लेस पर 1 लेता हूँ, 1 किससे डिविजिबल होगा, 1 से। समझिएगा, मैं दो मेथड से बताऊंगा इसको भी। y किससे डिविजिबल होगा, y के प्लेस पर मैंने क्या लिया, 1 किससे डिविजिबल होता है, 1 से, तो 1 पहला। y के प्लेस पर मैंने और 1 किससे डिविजिबल है, नहीं। इसके बाद अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज आपके मैं बार बार बोला, एनसीईआरटी में क्या गिवन होना चाहिए, x, y बिलोंग्स टू a। नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, पेपर में जरूर दिया जाएगा बोर्ड में। अच्छा, इसके बाद से y के प्लेस पर लेते हैं 2, तो 2 किससे डिविजिबल है, y के प्लेस पर मैं क्या ले रहा हूं, 2, तो 2 किससे डिविजिबल है, 2 आपका किससे किससे डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। तो 1 2 हो जाएगा, x के प्लेस पर 1, पहले x लिखना है ना, और y के प्लेस, और फिर उसके बाद y के प्लेस पर 2, फिर x के प्लेस पर क्या 2, y के प्लेस पर भी 2। तो पहला ये आ गया 1 2 2। ऐसे ही आप सोचते चले जाइए कौन कौन से नंबर y की जगह पे आपने रखा, देखिए 2 रख चुके हैं, अब 3 रखते हैं, 3। तो y के प्लेस पर 3 रखते हैं, 3 किससे किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। मतलब 1 3 और 3 3। ये मत सोचिएगा कि y के प्लेस पर 3, मैं बोल रहा हूँ ना, y के प्लेस पर 3 रखा, 3 किससे डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो आपको y के प्लेस पर 3 रखा है, y कहाँ पे बाद में है, इसलिए बाद में। x के प्लेस पर 3 किससे डिविजिबल है, 1 से, फिर 3 से, तो 1 फिर 3। अब y के प्लेस पर मैंने क्या रखा, 4 किससे डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है। y के प्लेस पर मैंने रखा 4 किससे डिविजिबल है, 1 से, तो ये आ गया x के प्लेस पर 1। 4 और किससे डिविजिबल है, 2 से। 4 और किससे डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है। अच्छा, इसके अलावा ठीक, अब लेते हैं हम y के प्लेस पर 5, किसके प्लेस पर, y के प्लेस पर, बाद वाले में। तो y के प्लेस पर अगर 5 लेते हैं तो 5 किससे डिविजिबल है, 5 1 से डिविजिबल है, तो 1 5 और 5 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अच्छा, फिर लेते हैं हम y के प्लेस पर 6 किससे किससे डिविजिबल है, 6 y के प्लेस पर 6 ले रहा हूं, तो 6 किससे डिविजिबल है, 1 से, तो पहला क्या है 1 6 और किससे डिविजिबल है, 2 से। अच्छा, 6 और किससे डिविजिबल है, 3 से। 6 और किससे डिविजिबल है, 6 से। ये पूरा रिलेशन बन गया। ठीक है, अब इस रिलेशन को देख के आप समझ सकते हैं, खुद ही पहचान लीजिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। चलिए आप देखते हैं, खुद ही देखिए पहले, रिफ्लेक्सिव है, दिखा नहीं दिखा, बताता हूँ, रिफ्लेक्सिव है। क्यों, सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 1 के साथ रिलेशन बनाए, 2 2 के साथ रिलेशन बनाए, 3 3 के साथ रिलेशन बनाए, 4 4 के साथ रिलेशन बनाए, 5 5 के साथ रिलेशन बनाए, 6 6 के साथ रिलेशन बनाए। इसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर पेयर है, ऐसे कोई और ऑर्डर पेयर है, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे रिलेशन के लिए आए होंगे। बस रिफ्लेक्सिव के लिए जो मुझे चाहिए वो मिल गया, काम खत्म। तो देखते हैं 1 1 है, 1 1 के साथ बना रहा है, ठीक। 2 2 के साथ बना रहा है, ठीक। 3 3 के साथ बना रहा है, ठीक। 4 4 के साथ बना रहा है, ठीक। 5 5 के साथ बना रहा है, ठीक। 6 6 के साथ बना रहा है, ठीक। मतलब गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, दिया गया रिलेशन आपको क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। इसी में आप चाहे लिख सकते हैं, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
are present in the given relation, so it is reflexive. सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1 1 के साथ बना रहा है या 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है तो 2 किसके साथ बना रहा हो, 1 के साथ। देखिए 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, क्या 2 कहीं 1 के साथ बना रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, तो 2 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो देखिए 2 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है। अच्छा 1 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो क्या 3 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है। वैसे 1 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 4 1 के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक आपका क्या होगा, नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आती है बारी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखते हैं 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। देखिए 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इरेज कर दूंगा, 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 1 किसके साथ बना रहा है, 2 के साथ, 2 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 4 के साथ, मतलब x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। अब 1 किसके साथ बनाना चाहिए, 4 के साथ, अब 1 4 चाहिए, क्या 1 4 है, हाँ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। फिर से समझ लीजिए 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा था, 2 के साथ, 2 किसके साथ बना रहा था, 4 के साथ, तो हमको क्या चाहिए था, 1 भी 4 के साथ बना है, तो 1 4 के साथ बना रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 3 के साथ बना रहा है, 1 3 के साथ बना रहा है। देखिए 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 3 के साथ, तो हमें चाहिए 3 पहले लिखाओ, तो 3 पहले, ये तो हो नहीं सकता, 3 पहले लिखाओ, 3 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 6 के साथ, 1 3 के साथ बना रहा है, 3 6 के साथ बना रहा है, इन दोनों को हटा दीजिए, आपको समझाने के लिए काटा गया, तो हमें ये चाहिए 1 और 6, 1 6 कहीं है, हाँ है, मतलब गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या नहीं था ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो आप चाहे तो ऐसे गिवन रिलेशन दिखाएंगे, इसमें बता देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 present in the given relation, so the given relation is reflexive. Symmetric is not, because of 1 is related to 2 but 2 is not related to 1, so the given relation is not symmetric. Transitive में दिखा देंगे 1 is related to 2 and 2 is related to 4, then 1 4 also 1 is also related to 4। क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 is related to 2 and 2 is related to 4, then 1 is also related to 4, hence the given relation is transitive। Another example और दिखा सकते हैं, क्या 1 is related to 3 and 3 is related to 6, then 1 is also related to 6, hence the given relation is transitive। तो याद रखिएगा, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में करते हैं। थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आप गिवन रिलेशन, अब गिवन रिलेशन देखिएगा ध्यान से। गिवन रिलेशन आपको क्या था, x रिलेटेड टू y, दैट इज y इज डिविजिबल बाय x। फॉर सिमेट्रिक, फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ना। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू x, x किसके साथ रिलेटेड हो, x के साथ, दैट इज x इज डिविजिबल बाय x, x इज डिविजिबल बाय x, x के साथ डिविजिबल है। क्या कोई नंबर खुद से डिविजिबल होता है या नहीं होता, कोई नंबर खुद से डिवाइड होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, नहीं होता है तो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या लिखेंगे आप, इज ट्रू, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, लिखेंगे इज ट्रू बिकॉज ऑफ एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सो इज ट्रू, सो द गिवन रिलेशन, यहाँ पे चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, इज ट्रू बिकॉज ऑफ एवरी नेचुरल नंबर या एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। पूरा लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सो द गिवन रिलेशन मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप पूरा जरूर लिखिएगा। यहाँ इज ट्रू बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ
सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। रिलेशन गिवन है, गिवन रिलेशन है वो हमने लिख दिया है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए अब आपको पता हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो अब भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, x अगर y के साथ रिलेशन में है, x इज रिलेटेड टू y, तो आपको क्या करना होता है, इसका इंटरचेंज, मतलब x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, तो क्या आ जाएगा, y इज रिलेटेड टू x। दैट इज क्या किया, y के प्लेस पर x रख दिया, x के प्लेस पर y रख दिया। दैट इज क्या हो जाएगा, x इज डिविजिबल बाय x इज डिविजिबल बाय। क्या ये चीज और ये दोनों सेम है क्या? अब आप एक खुद से सोचिए, यहां पर लिखा है 1 इज डिविजिबल बाय 2, 1 डिविजिबल बाय 2। अब मैं अगर इसको इंटरचेंज कर दूं तो क्या आएगा, 2,1, मतलब यहां पर इसका क्या मतलब है, 2 इज डिविजिबल बाय 1, इसका मतलब है 2 इज डिविजिबल बाय 1। अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो क्या आएगा, 1 इज डिविजिबल बाय 2, जो कि गलत है। 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि यहां पर सेट में जो डिवाइड होने के बाद जो नंबर आ रहा है, आप इसे मान लीजिए 4 2 से डिविजिबल, जैसे मैंने लिखा, समझिएगा इस चीज को, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या है 2। 2 इस सेट में है, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये लिख दूं 2 इज डिविजिबल बाय 4, तो अब हो जाएगा 2/4। आप ये मत सोचिए 0.5, ये बात आपकी सही है, 0.5 आ रहा है, लेकिन 0.5 क्या इस सेट में है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा। वैसे ही ये x इज डिविजिबल बाय y, ये ट्रू नहीं होगा। ये तभी ट्रू होगा जब 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो, 5,5 हो, सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला था, जब तक 100% श्योर ना हो, 100% श्योर मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ट्रू है तभी हम उसे ट्रू बोलते हैं। कुछ एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो, कुछ एलिमेंट्स के लिए फॉल्स हो, तो हम उसे फॉल्स में ही माना जाता, उसे फॉल्स ही एज्यूम किया जाता, फॉल्स ही माना जाता। तो क्या लिखेंगे हम, इट्स नॉट ट्रू। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांजिटिव में यहां बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, यहां क्या लिखेंगे, इट्स नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे आप, यहां लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, सबसे पहले x रिलेटेड टू y आपको गिवन है, क्या गिवन है, y इज डिविजिबल बाय x, एंड एज्यूम कर लीजिएगा, यहां में वजह स्पेस नहीं है, आप यहां लिखेंगे एंड एज्यूम y रिलेटेड टू z, y इज रिलेटेड टू z। और y इज रिलेटेड टू z में क्या आएगा, देखिए यहां पर x इज रिलेटेड टू y था, तो y पहले लिखा, y डिविजिबल बाय x। अगर x रिलेटेड टू z होगा तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, जब यहाँ पे सबसे पहले y आया है तो यहाँ सबसे पहले पीछे वाला आएगा z, तो क्या आएगा, z इज डिविजिबल बाय y। अब आप एक बात सोचिए, x y से डिविजिबल है, y z से डिविजिबल है, तो इन दोनों से हमारा ये आएगा ये नहीं आएगा, मैं आपसे पूछता हूं कि ये आएगा या नहीं, z इज डिविजिबल बाय x, z जो होगा वो x से डिविजिबल है, ये आएगा या नहीं आएगा, आप खुद सोचिए। x y से डिविजिबल है, मतलब y जो है वो x से डिविजिबल है, मतलब मैं अगर ये करता हूं y अपॉन x तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, z अपॉन y करता हूं तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये भी आपका आएगा, z भी क्या होगा, x से डिविजिबल होगा। अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये रफ का काम है, नहीं तो यहाँ लिख देंगे आप, अगर पेपर भी कर रहे हो तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन x रिलेटेड टू y, यहाँ लिखेंगे एंड एज्यूम ये फ्रॉम बोथ रिलेशन वी गेट z इज डिविजिबल बाय x, दैट इज, पेपर की बात कर रहा हूँ, x related to z, so the given relation is
ट्रांसटिव। पेपर में ऐसे करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर ट्रांसटिव रिलेशन x इज रिलेटेड टू y, मतलब y इज डिविजिबल बाय x, x इज रिलेटेड टू z, तो z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे पेपर में अगर करना हो तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम बोथ रिलेशन वी गेट क्या z इज डिविजिबल बाय y, सो दैट इज ये आप पेपर में ऐसे करेंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझाने के लिए एक चीज बताता हूँ, ध्यान दीजिए। y जो है x से डिविजिबल है, तो y ये कैसे आया, इन दोनों से ये कैसे आया, ये समझने जा रहा हूँ। इन दोनों से ये कैसे आया, y अगर x से डिविजिबल है तो इसका मतलब मैं अगर y को x से कैंसिल करें अगर हम, तो कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए क्या आएगा, मान लीजिए k आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने मान लो k नहीं, a ले लेते हैं, चलिए a आ गया, ठीक है, a b c d k कुछ भी ले सकते थे। ऐसे ही z जो है वो y से डिविजिबल है, तो z y से डिविजिबल है, तो इसको भी इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लीजिए b आएगा। अगर बात ले लीजिए, यहां से मैं अगर y की वैल्यू निकालूं तो y इक्वल क्या आ जाएगा, x उधर मल्टीप्लाई में ax, इधर से अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो z की वैल्यू क्या आएगी, by। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये देखिए जरा, मैं z अपॉन x करता हूं तो क्या ये डिविजिबल है या नहीं वो पता चल जाता है। z की वैल्यू क्या है, by अपॉन x, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, देखिए ax, तो b इंटू y के प्लेस पर क्या रखा, ax, अपॉन में क्या है x, x कैंसिल, क्या आ गया ab, मतलब z x से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। बात समझ आ रही है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको रिलेशन गिवन है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसमें सेट ध्यान तो क्या गिवन है, सेट कहा गया है कि x और y जो है सेट है a, वो एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है आपको पता है क्या, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जितने नंबर होते हैं सब के सब इंटीजर कहलाते हैं। मतलब ये नहीं कि जो 1 अपॉन में हो, नहीं। जैसे कि समझ लीजिए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में अगर हम माइनस का साइन लगा लें इंक्लूडिंग 0, तो वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है, ये याद रखिएगा। अब इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर, उन्होंने ना पॉजिटिव बोला ना इन्होंने नेगेटिव बोला है। अब इसमें एक चीज इनको और लिखना चाहिए था कि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू z, दोनों को, जो दोनों z मतलब इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, ये नहीं लिखा है पेपर में, आपके लिखा होगा। अब हमको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो फिर वही चीज दो तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। पहला क्या, आर निकाल के देख लेते हैं, फिर हम आर निकाल लेंगे, आर निकालने के बाद उसमें देख लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों को तीनों देख लेंगे, बदल जाएगा। या दूसरा मेथड मैं दूसरे से डायरेक्ट कर देता हूँ, पहले से भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं। पहला क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या है वो समझ लीजिए। पहले में जेड बोला गया, जेड का मतलब समझते हैं क्या होता है, जेड का मतलब मैंने बताया ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इतने नंबर है, कितना बड़ा रिलेशन जाएगा हमारा, सोचिए कितना बड़ा जाएगा। अब फिर उसके बाद उतना बड़ा रिलेशन लिखने में कितना टाइम वेस्ट होगा, फिर आप उसके बाद से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव चेक करना। और ऐसे थ्योरेटिकल में क्या होगा, बहुत सिंपल से हो जाता है। चलिए थ्योरेटिकल से ही कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या, गिवन रिलेशन तो है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बता चुका हूं, आपको पता है कि r इज रिलेटेड टू, सॉरी x इज रिलेटेड टू x होना चाहिए, x रिलेटेड टू x, दैट इज क्या आना चाहिए, x माइनस एक्स। क्या x माइनस एक्स अगर हम करें तो क्या आएगा आपको पता है, x x कैंसिल हो जाएगा, जीरो इज एन इंटीजर। मैंने बोला था ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। 0 भी एक आपका इंटीजर है, लिखेंगे इट इज आल्सो इंटीजर, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कहेंगे क्या, 0 इट बट मतलब 0 it is also integer, it is also an integer, so the given relation
इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा गिवन रिलेशन गिवन है आपको। अब सिमेट्रिक के लिए तो लिखेंगे क्या, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये आपको पता है कि जो रिलेशन x और y में है, अगर वही रिलेशन y और x में भी हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब आपको x और y में क्या रिलेशन गिवन है, x माइनस वाई इज इंटीजर। और आपने फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, y इज रिलेटेड टू x, दैट इज अभी है x रिलेटेड टू y, x और y में रिलेशन गिवन है x माइनस वाई इन इंटीजर। x माइनस वाई जो x और y का जो सब्सट्रैक्शन है वो एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो अब उससे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। जरा ध्यान दीजिए, दो नंबर का सब्सट्रैक्शन एक इंटीजर है। अब वो नंबर चाहे माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, वो इंटीजर होगा, लेकिन इट्स आल्सो ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू है, इट्स आल्सो। क्योंकि जो दो नंबर का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। लिखेंगे यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं वी नो डैट, ये लिख देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या, वी नो डैट द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज गिव्स इंटीजर। क्या, द सब्सट्रैक्शन ऑफ, देखो एडिशन भी होता है सब्सट्रैक्शन भी होता है, तो द सब्सट्रैक्शन, अभी तो फिलहाल सब्सट्रैक्शन है ना, माइनस किया गया ना, तो क्या लिखेंगे, द सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर्स ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर, सो इट्स ट्रू, हेंस द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर ये आपने लिख दिया ज्यादा बेटर होगा, मैं फिलहाल लिख ले रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द सब्सट्रैक्शन ऑफ two integers always gives an integer, so it's true, hence the given relation is symmetric। मैंने लिखा is true, it's also true, so the given relation is symmetric। तीसरा क्या था, और ट्रांजिटिव भी होगा, कैसे होगा, x माइनस वाई एक इंटीजर है, y माइनस जेड एक इंटीजर है, x माइनस जेड भी एक इंटीजर ही होगा, वो भी कर लेंगे आप। और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, x रिलेटेड टू y, x माइनस वाई एन इंटीजर, ये आपको दे रखा है, गिवन है, एज्यूम किया एंड एज्यूम y रिलेटेड टू z, मतलब y माइनस जेड इज एन इंटीजर। अरे इन दोनों रिलेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए y से z क्या हो जाएगा, कैंसिल, x माइनस जेड। और वैसे भी आप जानते हैं दो नंबर का सब्सट्रैक्शन इंटीजर में इंटीजर होता है, लिखेंगे फ्रॉम बोथ रिलेशंस वी गेट x minus z is an integer, so the given relation is ट्रांजिटिव। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पांचों के पांचों पार्ट लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन एक ही बार में कर दे रहा हूँ सबको, वीडियो बड़ा हो रहा है, और फिर इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे हम। और आपको जो क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिएगा, उसके लिए देख लेते हैं, उसके वीडियो के बारे में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो जो आपको स्पेशली किसी भी बुक का हो, अगर वो क्वेश्चन ना है, चाहे एनसीईआरटी, आरडीआरएस किसी का हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके भी उसी पार्ट्स में उसके वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, आर इक्वल ये लिखा है। अब आपको रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता था, x रिलेटेड टू x, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता था, x इज रिलेटेड टू x, इसका मतलब y के प्लेस पे भी क्या आना चाहिए, x। फिलहाल क्वेश्चन में कहा गया है x और y वर एट द सेम प्लेस।
एक्स और वाई जो दो हैं वो वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, सेम प्लेस पे। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक, हम किसी गाड़ी की बात कर लेते हैं, मान लीजिए उसका एक पार्ट बनाने वाला जो ग्रुप है उसको हम एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। वाई जो दूसरा पार्ट बनाता है, और वो दोनों एक ही गैरेज में या एक ही शोरूम में या एक ही जगह पे गाड़ी का पार्ट्स बना रहे हैं। तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, एक्स एंड एक्स, मतलब उस ग्रुप का एक मेंबर और एक और मेंबर दोनों भी तो सेम ही प्लेस में काम करेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ट्रू है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे आप, x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x। तो यहाँ पे क्या है, x और y दोनों सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो y और x भी क्या होगा, सेम प्लेस पे काम करेंगे। तो याद रखिएगा ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अगर रिवर्स करते हैं तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, बात एक ही है। आप किसी को भी आगे पीछे बोलिए। ट्रांजिटिव में क्या होगा, x एंड y, ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव में x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। x और y अगर सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं और आपने अज्यूम किया कि y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब ये बोल रहा हूं कि x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, आपने अज्यूम कर लिया y और z सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो देखिए x और y उसी जगह पे काम कर रहे हैं, y और z भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो x और z भी उसी जगह पे काम करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। और मैंने बताया था अगर कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसे क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये भी क्वेश्चन है क्या, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, दोनों के दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो अब अगर रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, ट्रू, क्योंकि एक्स एक्स के साथ रिलेशन बना रहा है। सिमेट्रिक के केस में रिवर्स कर देंगे तो यहाँ y और यहाँ पर x। रिवर्स करने का क्या मतलब है कि x रिलेटेड टू y, और सिमेट्रिक में क्या करते हैं, y इज रिलेटेड टू x, मतलब x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x। तो यहाँ y रख देंगे, यहाँ x, मतलब तो वही होगा, बिल्कुल सेम है। उसका मतलब तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव बिल्कुल सेम ऐसे ही, अगर x और y सेम जगह पे रह रहे हैं, y और z जो आपने अज्यूम किया है ये भी सेम जगह पे रह रहे हैं, तो x और z भी तो सेम जगह पे रहेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों हुआ इसलिए इक्विवेलेंस होगा। सी वाले में देख लेते हैं, x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर larger than y। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब सोचिए x बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से, ठीक। और अगर आपने इसे रिफ्लेक्सिव करना चाहा तो कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x इज रिलेटेड टू x, तो आप y के प्लेस पर x रख देंगे तो क्या आएगा, x इक्वल x प्लस 7। अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यही तो आएगा, और इज नॉट ट्रू। क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे क्या, इट्स नॉट रिफ्लेक्स, ऐसे ही लिखेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसे बिल्कुल अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन x रिलेटेड टू x, दैट इज x इज टॉलर देन, क्या लिखा है, x इज एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, इज नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों, यहां पे लिखा है x रिलेटेड टू y, और आप क्या करेंगे, y रिलेटेड टू x, तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा x, तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। बिल्कुल बात बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अभी x बड़ा था और y बड़ा हो जाएगा, तो वो सेम रिलेशन नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y जो है वो 7 सेंटीमीटर z से बड़ा है। ये आपको गिवन था, ये आपने अज्यूम किया। इन दोनों से अगर आप y की वैल्यू यहां रख दें तो क्या आएगा, x 7 प्लस, और ये वाले से जो y की वैल्यू यहां रख दे रहे हैं, पुट कर रहे हैं 7 प्लस z, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल 14 प्लस z। तो ये बिल्कुल बदल गया। आपको क्या चाहिए था, ये चाहिए होता ट्रांजिटिव में, x रिलेटेड टू z, मतलब ये आना चाहिए x इक्वल 7 प्लस z, और आ क्या रहा है 14 प्लस z, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। डी में देखते हैं क्या कहा गया है, x रिलेटेड टू x, x, y सच दैट x और y ऐसे हैं कि x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वाइफ है किसकी, y की, x जो है क्या है, y का वाइफ है, जो भी हो।
तो अब रिफ्लेक्सिव के केस में आप क्या करेंगे, x रिलेटेड टू y की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x इज रिलेटेड टू x। x इज रिलेटेड टू x का मतलब क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, x इज वाइफ ऑफ x, x है वाइफ ऑफ x, x खुद की पत्नी, नॉट पॉसिबल, तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में उल्टा हो जाएगा, अभी x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, तो यहां आ जाएगा y इज वाइफ ऑफ x। पहले बोला गया है x इज वाइफ ऑफ y, और अब सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ x, उल्टा। अभी आपका कहा गया है x इज वाइफ ऑफ y, और अब क्या हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ x, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांसटिव में देखिएगा ध्यान से, x इज वाइफ ऑफ y, आपने दूसरा एज्यूम किया y इज वाइफ ऑफ z, इन दोनों से आपका आ जाएगा x इज वाइफ ऑफ z। x जो है क्या है, z की पत्नी, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, यहां देखिए क्या बोला गया, x है y की पत्नी, x क्या है, y की वाइफ है, और यहां पे आ रहा है y जो है वो z की वाइफ है, तो x z की वाइफ होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा ये था वैसा ये, इसमें क्या बोला गया, x इज फादर ऑफ y, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, x इज रिलेटेड टू x, y के प्लेस पर आप क्या कर देंगे x, तो क्या आ जाएगा, x इज फादर ऑफ x, x इज फादर ऑफ x, x है x का फादर, कोई खुद का फादर नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल, सो इट नॉट ट्रू, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, y के प्लेस पर x, x के प्लेस पर y, मतलब अभी x है क्या है, y का फादर, x जो है वो क्या है, y के फादर है, और अब रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y है x के फादर, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांसटिव, x जो है y के फादर है, y जो है वो z के फादर है, तो x z के फादर कैसे हो सकते हैं, सोचिए भैया। x जो है वो क्या है, y के फादर है, x फादर है किसके, y के, यहां से क्या आ रहा है, x y क्या है, z के फादर है, तो x क्या z के फादर होंगे, नो, नॉट पॉसिबल, तो लिखेंगे फ्रॉम बोथ रिलेशन वी कैन नॉट गेट x इज फादर ऑफ z, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांसटिव। तो याद रखिएगा, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, जैसे प्रीवियस वीडियो थी उसमें ही मैंने बनाया था कि उसमें था x इज ब्रदर ऑफ x, अगर ऐसे ही x इज वाइफ ऑफ बोला गया y, तो इसमें अगर फिर से बता दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के केस में यहाँ पर अगर आपने x किया, क्या होता है, x रिलेटेड टू y, जो लिखा है x इज रिलेटेड टू y, वहां पर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x इज रिलेटेड टू x, तो y के प्लेस पर अगर आप x रखेंगे तो x इज वाइफ ऑफ x, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों टोटली चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो वो भी नहीं हो सकता, और ट्रांसटिव भी नहीं हो सकता। क्यों, x y की वाइफ है, y z की वाइफ है, तो x क्या होगा, x z की वाइफ नहीं हो सकता, तो ये याद रखिएगा। और अब इसके बाद के जो वीडियोज, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड कर देंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।